जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता युद्ध खंड 14वां अध्याय। छाड़ समुद्र में प्रक्षिप्त भगवान शंकर की नेताग्नि से समुद्र के पुत्र के रूप में जलंधर का प्रगट्य, कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। मैंने आज महात्मा शंकर की यह अद्भुत कथा सुनी। हे ब्राह्मण, शिव जी के द्वारा भाल नेत्र से उत्पन्न हुए अपने तेज को छाड़ समुद्र में फेंक दिए जाने पर क्या हुआ, हे तात उस शीघ्र कहिए। सनत कुमार बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप शिव की परम अद्भुत लीला को सुनिए, जिसे श्रद्धा से सुनकर भक्त योगिनी की गति प्राप्त करते हैं। शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न वह तेज जो खाड़े समुद्र में फेंक दिया गया था, शीघ्र ही बालक रूप हो गया। सभी लोगों को भय देने वाला वह बालक वहाँ गंगा सागर के संगम पर स्थित हो बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। उस रोते हुए बालक के शब्द से पृथ्वी बारंबार कंपित हो उठी। स्वर्ग तथा सत्य लोक उसके स्वर से बहरे हो गए। उस बालक के रुदन से सभी लोग भयभीत हो उठे और समस्त लोकपाल व्याकुल चित हो गए। हे विपेंद्र, यह तात, हे विभो, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। उस शिशु के रुदन से चराचर सहित संपूर्ण जगत चालयमान हो उठा। उसके बाद मुनियों के सहित व्याकुल समस्त देवता लोक गुरु पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर उनसे कहा। देवता बोले, हे लोकाधीश, हे सुराधीश, हम लोगों के समक्ष भय उपस्थित हो गया है। हे महायोगी, उसका विनाश कीजिए। यह अद्भुत ध्वनि उत्पन्न हुई। सनत कुमार जी बोले, तब उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो उठे कि यह क्या है, और वह जाने की इच्छा करने लगे। हे तात, तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सत्यलोक से पृथ्वी पर उतरे और उसका पता लगाते हुए समुद्र के किनारे गए। सभी लोकों के पितामह ब्रह्मा ज्यों ही वहां आए त्यों ही उन्होंने समुद्र की गोद में उस बालक को देखा। ब्रह्मा को आया हुआ देखकर देव रूप धारण कर सागर ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। तदंतर विस्मय में पड़े हुए ब्रह्मा जी ने समुद्र से यह वचन कहा, हे जलराशि, शीघ्र बताओ कि यह अद्भुत बालक किसका पुत्र है। सनत कुमार जी बोले, यह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और वह हाथ जोड़कर नमस्कार कर स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा जी से कहने लगा। समुद्र बोला, हे ब्राह्मण, हे सर्वलोक स्वामी मन, मुझे गंगा सागर के संगम पर यह बालक अकस्मात प्राप्त हुआ है और मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है। हे जगत गुरु, आप इसका जातक मार्दी संस्कार कीजिए। हे विधाता, इसके जातक संबंधी समस्त फलों को बताइए। सनत कुमार जी बोले,
जब समुद्र ब्रह्मा जी से इस बात को कह रहा था, तभी उस बालक ने ब्रह्मा का कंठ पकड़ लिया। यद्यपि वे अपना गला बारंबार उससे छुड़ा रहे थे। हे व्यास जी, ब्रह्मा जी के गला छुड़ाने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे, किंतु उस बालक ने इतने जोर से उनका कंठ दबाया कि पीड़ित ब्रह्मा ने नेत्रों से जल टपकने लगा। तब ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस महातेजस्वी समुद्र पुत्र के दोनों हाथों में अपना गला छुड़ाया और वे आदर पूर्वक समुद्र से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का समस्त जातोक्त फल विचार कर कहता हूँ। इसने मेरे नेत्र से निकले हुए जल को धारण किया है, इसलिए यह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। यह किसी समय तरुण सर्वशास्त्र वेता महापराक्रमी धैर्यवान तथा रण दुमुर्द योद्धा है। तुम्हारे तथा कार्तिकेय के समान यह युद्ध में गंभीर होगा। यह संग्राम में सबको जीत लेगा तथा समस्त ऐश्वर्य परिपूर्ण होगा। यह बालक महान समस्त दैत्यों का अधिपति होगा तथा विष्णु को भी जीतने वाला होगा। इसका पराभव कभी नहीं होगा। रुद्र को छोड़कर सभी प्राणियों से अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, अंत में यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी महापतिव्रता, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सर्वांग सुंदरी, मनोहर, प्रिय वचन बोलने वाली तथा शील का सागर होगी। सनत कुमार जी बोले, ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्र को बुलाकर ब्रह्मा जी ने उस बालक को राज्य पर अभिषिक्त करवाया और समुद्र से आज्ञा लेकर वे अंतर ध्यान हो गए। तदंतर उसके दर्शन से प्रफुल्लित नेत्र वाला समुद्र उस पुत्र को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चला गया और प्रसन्नचित होकर अनेक उपायों द्वारा सर्वांग सुंदर, मनोहर, अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा। उसके बाद सागर ने महान असुर काल नेमी को बुलाकर उसकी वृंदा नामक पुत्री को उसकी भार्या के निमित्त मांगा। हे मुने, वीर असुरों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान तथा अपने कार्य साधन में कुशल असुर काल नेमी ने समुद्र की याचना स्वीकार कर ली और ब्रह्म विवाह की विधि से समुद्र पुत्र वीर जलंधर को अपनी प्राण प्रिय पुत्री प्रदान कर दी। उस समय उन दोनों के विवाह में महान उत्सव हुआ। हे मुने, समस्त नदियों एवं असुरों को सुख प्राप्त हुआ। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र को भी अत्यधिक सुख की प्राप्ति हुई और उन्होंने ब्रह्मा तथा अन्य लोगों को यथा विधि दान दिया। तब पाताल में रहने वाले दैत्य, जो देवताओं के द्वारा पहले जीत लिए गए थे, वे पृथ्वी पर चले गए और निडर होकर उसके आश्रय में रहने लगे। उस समय काल नेमी आदि वे असुर उस समुद्र पुत्र को कन्या देकर परम प्रसन्न हुए और देवताओं को जीतने के लिए उसके आश्रित हो गए। असुर वीर में मुख्य वीर वह समुद्र पुत्र जितेंद्रिय जलंधर अति सुंदरी भार्या को प्राप्त कर शुक्राचार्य के प्रभाव से राज्य करने लगा।
जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता युद्ध खंड 15वां अध्याय 14वां अध्याय समाप्त।